तकरीर का मेरी उन्वान है बच्चों की परवरिश। ठीक है, थोड़ी देर वक्त है आपके पास। कुछ लोग यहाँ बच्चे वाले हैं, कुछ लोगों को अल्लाह बच्चे देगा इंशाअल्लाह। मेरी बहनें कुछ होंगी माएँ, कुछ बनेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें बच्चे अता करे, बेटियां अता करे। मैंने बड़ी तकरीरें की, माँ बाप का एहतराम किया जाए। ये महफिल खूबसूरत इस वजह से है कि इसे आज के जमाने में, बिदात के जमाने में एक सुन्नत तरीके पर रखा गया है। यानी लोग इसमें खुराफात करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं खुशी के वक्त में। जो अल्लाह को याद करता है असल में बात ही उस पर अल्लाह का करम होता है। ये उसके लिए कोई फख्र की बात नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं। ये हमारे भाई हैं, क्या खालिद नाम है, तो खालिद भाई की मैं कोई तारीफ करने आया हूँ। मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ, उसके अलावा किसी करता होता नहीं। मगर ये इनके लिए जरूरी चीज ये है कि ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने इन्हें आज के वक्त में तौफीक अता की और अल्लाह औरों को भी तौफीक अता फरमाए। ठीक है, अब मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है। भाई माइक बहुत अच्छा है आपका, यहाँ से तकरीर शुरू हो रही है। बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। हमने बड़ी तकरीरें की है कि माँ बाप का एहतराम करो। मेरी बड़ी तकरीर लोगों ने सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह बदले भी लोग। मगर मेरे कहने का मतलब यह है, क्या सिर्फ बच्चों के बिगड़ने में बच्चों का खुद का इख्तियार है? बच्चों के बिगड़ने में माँ बाप का भी कोई रोल है कि नहीं है? कहाँ जा रहे हो भाई? ये शायद गुटखा थूकने जा रहे हैं। गुटखा जान ले बच्चे, मगर एक दो गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। 15-20 साल मेहनत करने से फिर कहीं एक डॉक्टर कहता है भाई मुबारक हो, ये मेहनत आपकी है, कैंसर हो गया। तो लगा भाई मैं छोड़ दूंगा गुटखा, तो दुनिया छोड़ने का वक्त है। अब गुटखा क्या छोड़ोगे? हाँ, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसुल आज़म। कौन फरमाते हैं मेरा जिक्र मेरी मौजूदगी में होता है। सुनो, गौस पाक का जुमला फरमाते हैं या तो मैं रूहानी तौर पे मौजूद होता हूँ या फिर जिस्मानी तौर पे ही मौजूद होता हूँ। फरमाते हैं मेरा नाम तो छोड़ो, मेरे बारे में तसव्वुर भी मेरी बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। आला हजरत इस पर मोहर लगाते हैं। आला फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? करे जो जिक्र वो जाकिर है प्यारे, तसव्वुर जो करे शागिल है गौस। और जो तेरी याद से जाहिल है गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है गौस। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तक तू मुझे याद करता है तू खतरे से बाहर है, और जब तू मुझे भूल गया तो अब तू खतरे में है। तो जिक्र उठते बैठते गौस पाक का। अब मेरी तरफ को एक बार गौसे आज़म तकरीर कर रहे हैं, चील उड़ के जा रही है। चील उड़ी, आपने देखा वो तकरीर के दौरान डिस्टर्ब कर रही है, आपको परेशान कर रही है। आपने देखा आवाज पैदा कर रही है। आपने ऐसे करके देखा नीचे गिर गई, 2 टुकड़े हो गए, मर गई। 2 टुकड़े अलग अलग। गौसे आज़म तकरीर के बाद उठाया, फरमाया उठ जा, उठ गई। अल्लाह के नाम से एक जगह जुड़ गई, जिंदा हो गई। आपने फरमाया सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। आज के बाद जब इधर से मुड़े ना, इधर से उड़े तो साइलेंट मोड पे उड़ना। इस बार तो जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौस। अगर ये कमाल मुझे हासिल हो गया होता तो अब तक बड़े हादसात हो गए होते। मगर चूंकि मेरी तकरीर यहां से शुरू हो रही है और किसी को उठना है भाई, वरना इतनी देर फिर तकरीर उसी के लिए करूंगा। और किसी को उठना, मैंने पहले कह दिया था तकरीर शुरू करूंगा कि नहीं करूंगा। साफ साफ बात थी ना, मैं अरबी नस्ल का इंसान हूं, बात साफ करता हूं। अगर आप अब भी कहोगे क्विट करो चला जाऊंगा, मत करो तकरीर तो नहीं करूंगा, मगर उठ नहीं दूंगा बीच में किसी को। उसकी वजह ये, अगर मैं ये कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा पूरी तकरीर सुन लो, तो कोई उठेगा? मर जाएगा, हिलेगा नहीं। बस वो दुनिया से दूरी, बस मेरी तकरीर सुन लें, उसके बाद आप अपना फैसला अपने साथ लेके लीजिएगा। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं तो ये इसमें भी आपकी लिए करो। माँ बाप ये समझते हैं बच्चे जो बिगड़े वो खुद बिगड़े हैं, और मुआशरे का रुझान यही है, भला के बच्चे बिगड़ गए। हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, घोड़े ने उनके बिदकना शुरू कर दिया। अब हमारे यहाँ बिदकने को, आप भी हमारे यहाँ के रहने वाले, बिदकना मतलब बेकाबू घोड़ा हो गया, समझते हैं ना बात को। घोड़ा बेकाबू हो गया तो उन्होंने घोड़े को रोका, और रोकने के बाद फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी घोड़े को बांध के, और इतना रोए कि आंसुओं से मुसल्ला भीग गया। मुरीदों ने पूछा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, आपको परेशान तो आपने घोड़े को ठीक करना था, ये नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो
उसके नीचे वाले, उसके मातहत फिर उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। मैंने सोचा पहले अपने रब को मनाऊं, बाकी चीजें खुद राजी हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बीबी, आपके बच्चे घर में झगड़े हैं, आफतें हैं, तो ये ताबीज वालों के पास मत जाओ, उनके तो खुद के घर को उजड़े हुए हैं। जाना है तो मस्जिद में जाओ और कहो, ऐ मेरे मालिक, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरे घर में झगड़े हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता। यकीन जानो, अगर तुम्हारे 2 आंसू गिर गए और अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, फिर सब खुद ही राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बच्चों पर माँ बाप का असर पैदा होने के बाद होता है? नहीं, शुरू से ही हो जाता है। अब सुन लो, प्रेग्नेंट मूवमेंट में जिन बच्चों को मेडिकल साइंस कहता है कि हमने पागल बच्चों को रिसर्च किया, जो बच्चे पागल थे, तो कि ये पागल कैसे हुए, तो जब वो हालत हमल में उनकी मां थी तो बाप ने मां को मारा था, तो बच्चा फिर सोच, कुछ लोग जानवर नहीं होते, हर जगह माना थोड़ी शुरू कर देते। हाँ, औरत कुछ कह रही है, ठीक है, सब्र करके बाहर निकाल। तो जो बच्चे पागल हैं, उनके माँ बाप ने पेट में, उनके बाप ने उनकी मां पे जुल्म किया। मेडिकल साइंस कहता है मां के सोने का, मां के बोलने का, मां के उठने का, मां के जागने का, मां के खाने का, मां के पीने का, यहां तक कि मां की खुशी और गम का असर उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी बातों का, उसकी आदतों का हर असर बच्चे पे पड़ता है। जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास जाती है तो वो कहता है तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत हो तो आपने बादाम खाने, आपने सेब खाने, आपने संतरे खाने, आपने अमरूद खाने, आपके बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे, आपने नींबू खाने हैं, आपने ज्यादा अंजीर खानी है। जितने अनार खाएंगी बच्चा उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे बताओ, अगर अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर बादाम मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही भाई, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर माँ, अगर सुने, अगर माँ पड़ेगी तो असर होगा कि नहीं होगा? ये दिल्ली से दूर है, एक जगह पड़ती है पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही वो बच्चा रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया। नौमानी नस्ल का बच्चा है, इमाम आजम अबू हनीफा की जुर्रियत में से है, जनरेशन में से है, हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से है। बच्चा पैदा होने के बाद एक बच्चा पानीपत में रोने लगा। 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया, 8 दिन रोया, 9 दिन रोया। एक हकीम, दूसरा हकीम, तीसरा हकीम, चौथा हकीम, 5वां हकीम, कई हकीमों को दिखाया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब बच्चे को रोते हुए देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है। का कैसे? कर लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में लाके दिया, बच्चे के कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। मुरीदों ने कहा ये हुजूर अल्लाह की हमद बयान कर रहा था। बाप से कहने लगे आपका बच्चा अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे वली कह रहे हैं? कल लाए मेरे हाथ में लाके दे। जब हाथ में लाके दिया फखरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला ने, इस कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में पड़ा, कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। बाप बोला क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से बच्चा खामोश नहीं हुआ था, क्या पढ़ के फूंका? कहने लगे बाद में बताऊंगा, पहले आप बताएं क्या इस बच्चे की मां कुरान की हाफिजा है? कहां का? तो सुनो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, मां ने रोटी बनाते चक्की चलाते, इतना कुरान की तिलावत की। मेरी बेटियां समझे, मेरी बहनें समझे, उम्मत का अब मुस्तकबिल इनके हाथ में है। अगर ये चाहे तो ऐसा कर सकती हैं। वो कहते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कि बच्चे की मां के पेट के अंदर आदत बन गई कुरान सुनने की। उसकी रूह की गिज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चे को भूख लगी तो तुमने उसे दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।
अब मियां मैं टीवी देख रही फिल्म, वो अपने मोबाइल में लगा करके यूट्यूब पर वो सीरियल देख रही पाकिस्तानी, उसमें थिरक रहा है, उसमें गंदी चीजें आ रही, घटिया चीजें आ रही, उसमें लड़कियों को माज़अल्लाह ये कहा गया। आला फरमाते हैं कि लड़कियों को सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, उसमें उनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का जिक्र आता है, और यहाँ तो नाटकों में अफसाने दिखाए जा रहे हैं, गंदी गंदी दोस्तियां देख रही हैं लड़कियां मेरे और आपके घर की। और मियां एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। बगावत अल्लाह से, बादशाह से नहीं, अल्लाह से। गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए, और बगावत होती है छुप खुल के की जाए। ले हम कर रहे हैं, ले हम कर रहे हैं, क्या तू हमारा मालिक है, तू हमारा खालिक है, तू ही हमारा रब है, मगर देख अब हम खुल के टीवी देख रहे हैं, सामने लड़की नाच रही है, मेरी बहन भी वहीं बैठी है, मेरा बाप भी वहीं बैठा है, मेरे बच्चे भी वहीं हैं, मगर मुझे कोई शर्म नहीं है। सुभान अल्लाह की बात नहीं, अल्लाह अकबर कहो। जब कोई ऐसी बात कहो जो कि लानत की बात हो। मैं आपको बताऊं, आपने ये जोकरों को बहुत सुना है, जलसों में जोकर बहुत सुने आपने, इसी वजह से हंसते हो। आपको पता है महफिल में उलमा के दरमियान हंसना ये जिना करने जैसा काम है। फारिग होके हंसना, कहे लगा के, जिससे उलमाए किराम का अदब मजरूह हो। हंसना ठीक है, मुस्कुराना सुनना। ये जो मौलवी नए नए तरीके से हंसाते हैं, इनसे पूछा करो मौलाना हुजूर ने कभी हंसाया है? हुजूर की जब तकरीर होती थी ना, तो मस्जिद नबी का फर्श भीग जाता था 15,000 लोगों की आंखों के आंसू से। और हुजूर की हदीस शरीफ में फरमाते हैं, जिसे मरना हो वो खुश रहता है, मुझे ऐसे आदमी पे हैरत है। हुजूर की हदीस है, तवज्जो करें। गौसे आज़म फरमाते हैं, देखो बकरी का बच्चा पैदा हुआ और बकरी की तरह बोलने लगा, और भैंस का बच्चा पैदा हुआ 5 मिनट के बाद मां के पास चला गया दूध पीने। इंसान का बच्चा न बोला न चला, है अशरफुल मखलूकात। फुतूल गैब पढ़ रहा हूं गौस पाक की, फरमाते हैं अशरफुल मखलूकात, बताओ ये बच्चा क्यों नहीं बोला? मुरीदों ने कहा हुजूर ये तो आप भी बताएंगे, पर मैं इसमें भी अल्लाह की रहमत है। बच्चे को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर माँ बाप का पाबंद बनाया। अब जैसा माँ बाप को बोलते सुनेगा वैसे ही बोलेगा, और जैसा चलते देखेगा वैसे ही चलेगा। अगर गाने सुनेगा तो गाने बोलेगा। किसी बच्चे को आपने उर्दू सिखाई है? इस गांव में पैदा हुआ, खुद ही सीख गया। अब वही बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, वो इंग्लिश सीख जाएगा। वही आदमी उड़ीसा में पैदा हुआ, उड़िया सीख जाएगा। वही बच्चा पैदा हुआ है मियाँ झारखंड में, तो वहां की बिहारी भाषा सीख जाएगा। अगर आदमी जहां पैदा होता है बच्चा बिल्कुल कोरा कागज, जो चाहे वो लिख दो, जो चाहे बोलो तो सही, जो चाहे वो लिख दो। अच्छा मुझे देखो, ये उलमा माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं, मौलवी अल्लामा मौलाना लोग होते हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, होते नहीं होते, हाफिज हुफ्फाज होते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप कभी अपने बच्चे को गोद में लेना और तजर्बा करना। मैंने तजर्बा किया, इमाम गजाली फरमाते हैं गोद में लेना बच्चे को, और आप गोद में लेने के बाद फिर कहना उससे अल्लाह 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 अल्लाह। जिस बच्चे से कुछ बोलना नहीं आता उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा 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 अब्बा, आप कह रहे अल्लाह अल्लाह। जो बच्चा बिल्कुल बोलना नहीं जानता वो कह रहे अब्बा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है, मैंने से तेरा नाम सिखा दिया। अच्छा लो, बच्चे झूठ बोलना कैसे सीखते हैं? बयान कर दूं या खत्म करूं? बोलो जरा, बोलो। डर लगता है, बार बार घड़ी देखता हूं। वैसे एक रात हुजूर के लिए, किसके लिए? ये आपका नसीब है, बैठे हैं। तवज्जो है कि नहीं? मेरी तवज्जो कर। एक बच्चा कमरे में बैठा है, उससे कुछ टूट गया, माँ बाप आए, किसने तोड़ा? धमाका हुआ, कहने लगे मैंने तोड़ा। झूठ बोलना नहीं जानता था, पिट गया। मार मारा। बदतमीज वाहियात किस्म की औरतें मारती हैं बच्चों को। 7 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, उनकी जहन की सेहत पर असर होता है। जहनी सेहत जो है ना, दिमागी, उस पर असर होता है। और मारने के बाद आज तक कोई बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। और उस ठीक करने वाले से कह देना तूने मुनाफिक बनाया होगा, तेरे सामने वो काम बुरा नहीं करता होगा, पीछे करता है।
डर पैदा हो जाता है, वो सामने नहीं करता गुनाह मगर पीछे करता है। समझ आ रही नहीं? बच्चों को मारना बिल्कुल नहीं। बस 7 साल तक अगर अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं बच्चों के अंदर, तो बस उन्हें गलत बात पे टोक दो और अच्छी बात पे शाबाश दे दो। ये याद रखो 7 साल तक। और मेरी बात ये याद रखना, अगर 7 साल तक आपने ऐसे किया तो फिर आपके बच्चों को नेक बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो नेक भी बनेगा, बाअमल बनेगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात? अब फिर माँ बाप से 1 साल के बाद फिर कोई टूटा बच्चा फिर बोलना झूठ नहीं सीखा था। माँ बाप गए, किसने तोड़ा? कहने लगे मैंने तोड़ा। फिर पिटा, उसे पता ही नहीं मैं क्यों पिट रहा हूँ। अगली बार उसके समझ में आया ये कुछ टूट जाता है और मैं सच बताता हूँ तो मारती है मेरी माँ। उसने कहा अब के आ जा। एक दिन फिर कुछ टूटा, माँ बाप आए, किसने तोड़ा? कहने लगा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तुम्हारे अलावा तो कोई भी नहीं है। कहने लगे कोई चूहा होगा, बिल्ली होगी, कोई परिंदा आ गया होगा इधर से, मुझे क्या पता। उसे पता है अगर सच बोलूंगा तो ये मुझे मारेगी और ये भी मुझे मारेगा। उसने फिर झूठ बोल के अपने आप को बचाने की तरीका निकाला। इसका मतलब यह कि अगर माँ बचपन में कह दे बेटे सच बोलना है और सच्ची बातों पर बच्चे को शाबाश दे, तो बच्चा ऐसा सच्चा बनता है कि जब वो सफर करके रास्ते में जाता है और जब उसे डाकू पकड़ते हैं और कहते हैं तेरे पास कुछ है, तो वो कहता है मेरे पास 40 अशरफियां हैं। डाकू कहते हैं अरे बेटे तुम झूठ क्यों नहीं बोले, अशरफियां छुपाई क्यों नहीं? कह लगे मैंने माँ से वादा किया था कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। माँ वो बच्चे लोगों डाकू आगे बढ़े और कह लगे ए अब्दुल कादिर जीलानी, जब आप इतने सच्चे हैं तो फिर हमारे नबी कितने सच्चे होंगे। ऐसा करें हमें तौबा कराएं, हम आज के बाद इतनी रात में तकरीर, और वो भी ऐसे जो है वो मौसम में बड़ी मुश्किल हो जाती है, मगर मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बस मैं ये कुछ लोगों का लिहाज कर रहा हूँ, मैं इस वजह से कुछ बोल नहीं रहा हूँ जरा, मगर आप बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा से बोले। और बहुत देर तक मैं लिहाज भी नहीं करता, बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं मैं खादिम हूँ भाई, खिदमत करने वाला जब करता है तो कहता है इधर से हटो भाई, आपके पैरों से झाड़ू लगानी है, जरा उठे खड़े हो, तो उसका हक है। अच्छा एक औरत चाहे तो मर्द को बदल सकती नहीं बदल सकती? शक्ति किसे कह रहे हैं, बदल देती है। जो आदमी अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ कभी बाजार नहीं गया ना, वो बीवी के साथ जाता है। बहन के साथ नहीं गया ना, कभी नहीं गया, आज जाता है। अच्छा बीवी के खर्चे भी खूब याद रहते हैं, बहनों के खर्चे जमाने में बहनों के खर्चे याद नहीं रहते। सोचा करें इस बात को। आपकी बीवियों के अगर खराजात हैं तो आपकी बहनों के भी अखराजात हैं। मगर जो अपनी बहनों के साथ कभी नहीं गया, अपनी माँ के साथ कभी नहीं गया, आज वो जा रहा है, बच्चा गोद में लेके जा रहा है, पीछे पीछे वो आगे आगे पसंद कर रही है, एक दुकान से दूसरी दुकान। मैंने इसमें ऐसे आदमी को देख के बड़ी रहम आता है, मगर मैं कहता हूं अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है तो मस्जिद भी भेज सकती है। आपने आज तक नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना, अभी सुनाओ तो बताएं कि किसी और लड़की ने ये तो कहा ये कमाता नहीं, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, ये तो कहा कि ये आदमी जो है ना वो आवारा है, इसके साथ नहीं रहूंगी, मेरी तलाक कराओ, डिवोर्स कराओ, उसकी माँ ठीक नहीं, इसकी बहन ठीक नहीं, इसका घर ठीक नहीं, ये तो कहा। मगर आज तक किसी और अपनी लड़की ने नहीं कहा कि ये नमाज नहीं पढ़ता है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। ए यूट्यूब वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह, बीच में यार बैठते हो तो सुभान अल्लाह तो बोला करो ना कम से कम। ऐसे क्या बैठे हो, हाथ खोल के बैठो ना भाई। हाँ वरना हमें राइट है, हम कैमरे भी बंद करा देंगे आप, क्योंकि लोग कहीं से काट के कोई भी चीज शेयर कर देते हैं ना। इनको बस अपना वो मिलना चाहिए, कमाई। और ठीक है अपना काम निकालो, मगर किसी का काम खराब तो ना करो यार। ये कौन सी बात हो गई? इधर देखिए, अगर औरत चाहे तो, एक औरत चाहे तो घर को, अब यहां से मेरी तकरीर मेन शुरू ही, ध्यान से देखना। ये पंजाब में एक जगह है, वहाँ एक वो जो है गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, बाज़ैर नाम था, कई हजार यानी कम से कम 4-5 हजार बीघा जमीन थी, बड़ा चौधरी हुआ नहीं हुआ। उसकी 2 बीवियां थी, उसने तीसरी शादी की, उसे तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसे तीसरी ठीक मिली। ये क्यों कह रहा हूँ, इस वजह से कि बीवी ने देखा बच्चे भी खूब है घर में, नौकर भी खूब है, खूब भैंसे हैं, खूब दूध है, खूब घी है, सारी दुनिया की नेमतें मौजूद है, मगर घर में कोई नमाज। अब ये आई थी नमाजी बैकग्राउंड से, इसने देखा कोई नमाज, तो इसने सोचा अब नमाजी कैसे,
बनाना है तो इसने एक ही तरीका सीखा कि नौकर लेके जाता था शाम को दूध, चौधरी बैठक में सोता था, बीबियां 3 थी मगर कैसे लोग थे पहले के, सोता बैठक में था। तो उसने कहा ठीक है, वो अपने नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेके गई, नौकर ने दूध दे दिया। उसकी हैसियत कितनी होती है, वो गई जाके बोली हुजूर लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, तुम क्यों आई हो? कह लगी मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, हुजूर आप लीजिए दूध तो पीजिए। उसने दूध पेश किया, कह लगी मैं आपके पाँव भी जरा दबाने आई हूँ। कहा क्यों? कि मैं अपने मैके में बाप के दबाती थी, अब यहाँ आपके दबाऊंगी। पैंट दबाने लगी, दबाती रही दबाती रही दबाती रही, और चौधरी को आने लगी नींद। जब उसके खर्राटे शुरू हुए ना तो कहने लगी चौधरी साहब मैं तो जा रही हूँ और आपको आ रही है नींद, अगर बुरा ना माने तो सुबह फजर में उठा दूं। अब एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो अलामात तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगा? बेइज्जती करती, इंसल्ट करती, दिल तोड़ दिया। नहीं, अल्लाह वाले अल्लाह के लिए करते हैं, उनके किसी के कहने से दिल पे फर्क नहीं पड़ता। जो बिक जाते हैं अल्लाह के नाम पर, जो उसके नाम पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, उन्हें कितने लोगों को इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि कौन उनकी मुखालफत करता है, कौन उनकी हिमायत कर रहा है। जब रब मिल जाए तो फिर ये सब किस्से खत्म हो जाते हैं। ये इससे पहले के झगड़े हैं सारे। वो थी बड़ी नेक औरत, वो चली गई और दूसरे दिन फिर आई, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए का। फिर तुम आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी, और चौधरी साहब छोड़े ना आप नमाज पे, आप लीजिए, आप दूध पीजिए, मैं देखती हूँ नमाज के बारे में, आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिलाया, फिर पाँव दबाने लगी, दबाती रही दबाती रही दबाती रही। फिर चौधरी को आधा पौन घंटा हो गया। कहने लगी चौधरी आपको नींद आ रही है, मैं जरा जा रही हूँ, और सुबह को अगर इजाजत दे, आप बुरा न माने, जलाल न करें, गुस्सा न करे चौधरी, तो सुबह फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा न ताओ, ऊपर पलंग था थोड़ा ऊंचा, उसने ऐसी लात उसकी बेचारी के मारी, नीचे गिरी, मुंह फट गया, और मुंह फटने के बाद नीचे कतरे खून के गिरने लगे और उसके दांत कमजोर हो गए। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी। मैं अपनी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, मेरी बेटियों वो कैसी औरतें थी जिन्होंने इतनी मशक्कतें की अल्लाह के रसूल के दीन के लिए, पिटी एक लफ्ज नहीं कहा। ये कहा मैं तो ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, आप मुझको मार रहे हैं, नहीं, बर्तन उठाए खामोशी के साथ चली गई। कितनी नेक माँ की औलाद थी। कैसी माँ होगी जिसकी ऐसी बेटी है, कैसा बाप होगा जिसने ऐसी तरबियत की है। फिर दूसरे दिन भी आई, फिर तीसरे दिन भी आई, आती रही जाती रही, गालियां खाती रही और उसके धक्के खाती रही। कई हफ्ते गुजर गए, चौधरी को एक दिन रहम आया, कहने लगा ये बता तू रोज क्यों आती है? मैं मानता हूँ तू बड़े जागीरदार की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, नाम है उसका, तू जलील होने आती है, गाली देता हूँ, धक्के मारता हूँ, फिर भी नमाज के लिए कहती है क्यों? तो रो के बोली चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ, तेरा नमक खाती हूँ। अब तू मेरा आदमी है, अगर तू जहन्नम में जाएगा तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अरे तू अगर आग में गिरेगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुझे मैं जहन्नम में जाना कैसे बर्दाश्त करूंगी? कहने लगी ओ चौधरी सुन, जब बेनमाजी मरता है ना तो मरते वक्त उसे ऐसी प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है कि अगर सारी दुनिया के समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उस आदमी की प्यास नहीं बुझ सकती जो अपने मालिक का होके न मरा, वो ऐसे प्यासा मरेगा। और चौधरी जब तू बेनमाजी रहेगा तो सुन, तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे। ऐ चौधरी फिर मेरे बच्चे, उसकी सोच तो देखो, वो जहन्नम में जाएंगे और मैं माँ हो के कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाए। बस इसी लालच में रोज आती हूँ और तुझे आकर के रोज जो जगाती हूँ, तेरे सामने गाली खाती हूँ, और कोई बात नहीं है। उसने ऐसी बातें की कि चौधरी के दिल पे असर हो गया। कहने लगा तू सुबह मत उठाना, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। उसने चौधरान ने सुबह को उठा दिया। जब वो चौधरी ने उठाया, वो औरत उठी, उठने के बाद उसने देखा शौहर जो है वो सजदे में जा रहा है, तो ये भी वुजू करके सजदे में गई। मगर आज का सजदा थोड़ा अलग हो गया था। सजदे में जाके कहती है मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं, मैं तो कदम कदम पर गुनाह करती हूँ, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। मालिक देख पिटी हूँ, मेरा मुंह फटा है, गालियां खाई है, पिटती रही हूँ लगातार, और तब यहाँ तक लेके आई हूँ। देख मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलने वाला तू ही है। झुकाना मेरा काम है, अपना नाम तेरा काम है। ए मेरे मालिक, मेरे शौहर को नमाजी ऐसी रोई, उसके आंसू ऐसे गिरे कि अल्लाह के अर्श से करम हुआ कि अल्लाह ने उसके मर्द का दिल बदल दिया, और ऐसा दिल बदला कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी चौधरी की कज़ा नहीं हुई। और जब उसके ने अपने घर के बाहर मस्जिद बनवाई, सारे नौकर
नमाजी बन गए, पूरा इलाका नमाजी बनने लगा। और सुनो, एक औरत की वजह से, और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म सीखा पर अदब न सीखिया, कीले ना इल्म पढ़ के हूँ। यानी गौसे आजम के वजीर बन के पैदा हुए, कुतुब बन के पैदा हुए, अख्ताब बन के पैदा हुए, वली बन के पैदा हुए। अगर माँ बाप नेक हो जाए तो फिर बच्चे वली बन के पैदा होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले तो जरा सुभान अल्लाह। बैठे सुभान अल्लाह। बैठे, आप बैठे, तकरीर सुन ले, बैठे बैठे सुन ले थोड़ा, बैठे। आपने मुझे बहुत दे दिया, बैठ जाए, बैठ जाए, अब रह, बैठ जाए, टकले पे बैठ जाए, तकरीर सुन ले। चाचा छोड़े छोड़े, जल्दी हट जाए। सहाबा किराम लाजवाब, बोलो जरा हुजूर के साथी। अगर कोई पूरी जिंदगी नमाजें पढ़े, सारी दुनिया की दौलत अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दे, फिर भी उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने जिंदगी में एक बार मेरे नबी को देखा। बोलो तो सही जरा यार। कोई अल्लामा, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती, कोई किसी सहाबी की बराबरी, मगर अब सहाबी का जिक्र ही नहीं खत्म। लोग कह रहे हैं सहाबा की तौहीन हो रही, मैंने कहा होगी क्यों नहीं, तुमने बयान ही कितना करा है। अपने हजरत लोगों से फुर्सत मिले तो बयान भी करो। पीर लोगों की तारीफ उनके सामने होती है, बराबर बैठे होते हैं हजरत, साथ में लाते हैं तारीफ करने वाला भी, उन्हें भरोसा भी नहीं किसी दूसरे पे, बोले यही करेगा। ये बीमारी है रूहानी, अपनी तारीफ करवाना। बल्कि ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये बीमारी उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो नफ्स के गुलाम होते हैं। ये आपकी तारीफ करने से, मेरी सबसे बड़ी तारीफ मालूम है क्या है? जिस दिन मेरी रूह निकलेगी वो तारीफ। अगर अल्लाह, ये इज्जत है, रूह निकले और रूह निकलते वक्त फरिश्ता आए और आकर के मुझे देखे, कहे तू आदमी तो बड़ा खराब था, मगर सुन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। और रूह निकल जाए, खत्म, इज्जत मिल गई। और मरते वक्त ईमान छिन गया तो अल्लाह ना करे। और इस वक्त मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों के एतबार से इस वक्त सबसे ज्यादा ईमान पे खात्मा ना होने के काम हो रहे हैं। थोड़ा वक्त है, थोड़ा सुन लो, रात में मुझे माइक मिला मगर फिर सुन लो। सहाबा किराम लाजवाब, मगर लाजवाब क्यों नहीं होंगे भाई? पेट पे पत्थर बांध के चले हैं, पेट पे पत्थर बंधे में, पेट बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल कमर से। सुनो, नबी पाक ने फरमाया मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन चलेगा, जल्दी जल्दी चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मियां नबी के गुलाम तैयार हो गए। अब उधर तलवारें हैं, इधर तो तलवारें भी नहीं है, खाली हाथ चल दिए, खाली हाथ चल दिए। और वो भी मियां 313 चले 1000 का मुकाबला करने, और वो भी खाली हाथ चले। नबी पाक से कहने लगे या रसूल अल्लाह लड़ेंगे कैसे? नबी ने उन्हें खजूर की डंडियां दे दी, लो इससे लड़ना। जब वो निकले मदीने से, यहूदी कहने लगे खजूर की डंडियों से लड़ने गए हो क्या? तुम खजूर की डंडियों से तलवार वालों को मुकाबला कर लोगे? कहने लगे ना, हमें खजूर की डंडी न तलवार पर है, जो भी भरोसा है मदीने वाली सरकार पर है। मदीने वाली, बोलो तो सही जरा, मदीने वाली सरकार पर है। अच्छा देखिए, जब वो निकले अपने घरों से, इधर देखो, तवज्जो करो, जब वो अपने घर से निकले, उन्होंने अपने बच्चे छोड़े, बीवी छोड़ी, घर छोड़ा। एक एक कब्र में 60 दफन हुए, बगैर कफन के दफन हो गए, कोई कफन नहीं मिला। एक एक कब्र में 60 दफन हुए। बीबियों से कहने लगे बच्चों को पालना, मुजाहिद बनाना, जा रहे हैं अल्लाह के नाम पर, निकल गए। और मियाँ जब निकले तो फिर मदीने को वापस मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 10 साल के अंदर आधी दुनिया को पैलों के अंदर रोन दिया, आधी दुनिया को, आधी दुनिया पे हुकूमत थी 10 साल में। बोलो जरा सुभान अल्लाह, ये तुम्हारी तारीफ। आधी दुनिया में, आधी दुनिया पर हुकूमत 10 साल में मुसलमानों ने करी थी। किन्होंने? वही पेट, वही फटे हुए कपड़े वाले, वही जिनके पास कपड़े नहीं थे, वही अरब के बद्दू। जब वो निकले थे, अल्लाह हू अकबर, जब वो निकलते थे
लोग समझते थे ये क्या करेंगे, मगर और जब निकले ना अल्लाह के नाम पर, और जब वो निकले हैं तो ना उन्होंने दरिया देखे, ना उन्होंने सहरा देखे, ना उन्होंने समंदर देखे, ना उन्होंने ताकतें देखी, ना उन्होंने हाथी की फौज देखी, ना उन्होंने घोड़े की फौज देखी, ना उन्होंने कोई बादशाह देखा, ना उसका रौब देखा। बल्कि इकबाल उनके बारे में कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में लड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखे चीज ही कि हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, मेरे जुल्मान में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजरती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, आगे आने लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर। अगर उनकी औरतें इजाजत न देती जाते, अरे आजकल बीवियों की बगैर इजाजत के बहनों के घर नहीं जाते लोग, वो तो समझ जाएंगे ना मेरी तकरीर क्या करना चाह रहा है ना। अरे बीवी का गुलाम कौन होता है? जो बीवी का झूठा खाए पिए गुलाम नहीं होता, तो नेक आदमी है। जो बीवी के रूठने पे मनाने वो भी गुलाम नहीं होता, नेक आदमी। जो बीवी के मैं के बालों की इज्जत करे वो भी नेक आदमी होता है। हाँ, जो बीवी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, बहनों को, माँ को छोड़ दे, पक्का गुलाम है, ब्रांडेड है, इसको सनद देनी चाहिए, इसे रसीद दोगे आप, पक्के गुलाम है। अब वो कुफ्फारे मक्का चले हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बेजा एतमाद के साथ, और हाथों में रस्सियां लेके नबी को बांध के लेके आएंगे। अभी ले जाते हैं कितने बोलो, चलो। नबी पाक ने फरमाया ऐ मदीने वालों, तुम्हारे नबी के बारे में वो लोग कह रहे हैं, जब इतना सुना तो औरतों के जिगर बाहर निकल आए, बाहर को निकली औरतें, लाइन लग गई। मदीने की तारीख गवाह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कड़ियल जवान, 17 साल के जवान, 22 साल के जवान, 24 साल के जवान, बहनें अपने भाइयों को लेके आ रही हैं, बीबियां अपने शौहरों को लेके आ रही हैं, माएं अपनी बेटों को लेके आ रही हैं, और मियां कड़ियल तो जो है वो कड़ियल और जो है कड़ियल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कनीज़ें कड़ियल और पले हुए जवान लेके आई नबी की बारगाह में। मगर हैरत की बात ये थी कि सुबह से लेके शाम तक एक औरत ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे भाई का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, बल्कि वो ये कहती थी हुजूर जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। बोलो तो सही। रात का वक्त है, खलसा नाम की मेरी बहनें सुने, औरत रो रही है। मदीने की औरतें रात को रोया करती थी, रो रही है। खलसा एक शायरा है अरबी दुनिया में, उससे बड़ा नोहा अपने भाई की मौत पे जो उसने कहा था कोई नहीं कह पाया आज तक। इतनी बड़ी अरबी शायर है, अरबी में उसका नाम महफूज है, विकिपीडिया पे देखिए। मगर जब इस्लाम लाई ना तो कहने लगी हुजूर जबान से कलमा पढ़ती हूँ, सर के बालों से अल्लाह की आवाज आती है। ये रात को रो रही है, सुने, रात को रो रही है, इसके दोनों बच्चे उठ गए। माँ को रोते देख के बच्चे आगे बढ़े, कहने लगा अम्मा क्यों रो रही है? कहने लगे बेटे बस तुम्हें बताने की बात है। अम्मा बताना क्यों रो रही है? और तुम्हें नहीं बता सकती, थोड़ी महरूमी पे रो रही हूँ, एहसास हो रहा है। बच्चे आगे बढ़ के आंखें पोंछते हैं, आंसू जब पोंछते हैं माँ इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। बच्चे कहते हैं माँ बताना, लेकिन सारी औरतें अपने अपने बच्चे दे आई हुजूर को, बेटे तेरी उम्र इतनी छोटी है, बेटे तुम दोनों छोटे हो, अगर तुम बड़े होते तो बस हुजूर की बारगाह में दे आती और तुम दोनों शहीद हो जाते, मेरा कलेजा ठंडा हो जाता, बस इसी वजह से रो रही हूँ। बच्चों ने इसके बात सुनने के बाद कोई बात नहीं कही, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेके आए, हवा में लहरा के बोले लेके तो चल, जान दे देंगे हुजूर के ऊपर। अम्मी तो परेशान की होती है, एक बार लेके चल नबी की बारगाह में जान दे देंगे, अपने नबी पर, अल्लाह के रसूल पर जान दे देंगे।
माँ ने कहा बेटे तुम छोटे, अम्मा तेरे दूध का हक अदा करेंगे, तू ऐसी बात ना कर, अपना दिल थोड़ा तो न कर। बच्चे रोने लगे, माँ देख हमारा दिल न तोड़। माँ जो है ना वो चली गई हुजूर की बारगाह में लेके। सरकार ने फरमाया खंसा तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। सरकार से कहने लगी तो हुजूर बड़े वाले ने जरा तलवार के जोहर दिखाए 13 साल वाले ने। हुजूर ने फरमाया ठीक है ये तो चला जाएगा, मगर ये छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले के दिल को धक्का लगा, उसने अपने पंजों के बल खड़ा होना शुरू कर दिया, पंजों के बल अपनी हाइट बढ़ाने लगा, ऊपर कोहर बढ़ाने लगा। नबी पाक से कहने लगा हुजूर मैं भी इसके बराबर हूँ, थोड़ा सा ही तो छोटा हूँ, देखिए हुजूर। हुजूर ने फरमाया नहीं आप छोटे हैं। तो मालूम है उसने क्या कहा, आप मेरी कुश्ती कराइए इसके साथ, मैं इसे कुश्ती में गिरा लेता हूँ, इससे मेरी भाई से मेरी कुश्ती कराइए। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रोक के बोला देख तू मुझे गिरा देगा तो अल्लाह राजी नहीं होगा, अगर तू गिर जाएगा तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अगर तू अकेला शहीद होगा ना, सुन, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी राजी नहीं होंगी, तू हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी को ज्यादा खुशी होगी। देख दोनों भाई साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ सोते हैं, तो साथ ही शहीद होंगे, मुझे लेके चल, देख गिराना नहीं। ये कह के जब वो आगे बढ़ा ना डरते हुए, तो मेरे नबी ने दोनों को अलग किया और सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, इस्लाम का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। खंसा ने अपने बच्चों से कहा आओ लाड लो, तुम्हें प्यार कर दूं, आओ मेरे बेटो मेरी बहनों ध्यान से सुनना और आप भी सुनो, आओ मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार कर दूं, आखिरी बार प्यार कर दूं, आओ मेरे बच्चों आखिरी बार प्यार कर दूं। सर पे हाथ रख के बोली मेरे बच्चों मैंने मजदूरी की, मदीने में झाड़ू पोंछे किए, बड़ी मुश्किल से तुम्हें तुम्हारे बाप के मरने के बाद पाला, मगर मैंने अपनी कोई बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए नहीं पाला। मैंने तुम्हें फौजी में भर्ती तो करा दिया फौज में, मगर अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी तुम वापस आओ। नहीं बेटे बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी, बल्कि एक ही बात याद रखना अपनी माँ की, जब जंग हो, जब तलवार चले, जब बर्छियां चले, जब ढाले चले, जब मैदाने जंग हो, तो याद रखना मेरे छोटे बच्चों जितने भी जख्म आए सीने पे आए, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि लोग देखे तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती। मदीने की औरतें, एक बच्ची मेरी बहनें सुने, एक औरत और आगे का हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाए। सरकार ने फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा, इधर देखिए, कहाँ है तेरा बच्चा? कहले हुजूर ये मेरा बच्चा। और कहाँ है तेरा बच्चा? थोड़ा सुस्ती मत पैदा होने दे, बोले दे, कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? लेकिन हुजूर ये मेरा बेटा है। फरमाया 2.5 साल के बच्चे को जंग में भेजेंगे? 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? हुजूर से कहने लगे कुछ सोच के लाइए। क्या सोच के लाइए? कि हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे, तलवारें, आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, ढाल की। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहने लगे हुजूर बस आप ऐसा करें, मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, आपकी तरफ आने वाले तीर, आपकी तरफ आने वाली तलवार। और तारीख इब्न हिशाम में लिखा है कि हुजूर से कहने लगी मेरे हुजूर आपकी तरफ आने वाले तीर तलवार अगर मेरे बच्चे के लग गए और उसने एक भी तीर नबी के ऊपर आने वाला रोक लिया तो मैं हमेशा के लिए कामयाब हो जाऊंगी। अगर एक तलवार का वार मेरे बेटे के लग गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा होता तो मैं उसको लेके आती। नबी पाक इतना रोए, हुजूर की दाढ़ी मुबारक भीग गई और फरमाया तेरा इतनी बड़ी तेरी नियत है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। मेरी बेटे, मेरी बेटियां सुने, मेरी बेटियां सुने, मेरी बहनें सुने। हो सकता है ये तकरीर में आखिरी कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे मौत आ जाए और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आखिरी बात सुन रहे हो, कल को उसकी मौत आ जाए। मौत का नाम कोई बुरा तो नहीं ना, मौत तो विसाले महबूब का कभी कभी पैगाम लाती है। कभी कभी मौत आती है तो हुजूर के जिक्र की बरकतें होती हैं कि हुजूर राजी हो जाते हैं। इधर देखिए, एक जो है ना औरत आई उम्मे अम्मारा का, हुजूर मैं भी जाऊंगी जंग में, 70 साल से ज्यादा उम्र है। फिर मैं तू क्या करेगी उम्मे अम्मारा का? हुजूर मैं ना जख्मियों को पानी पिलाऊंगा और मैं हुजूर उनके मरहम पट्टी भी करूंगा। मैं ठीक है चलो। और आज के जमाने की कुछ बदबख्त बुढ़ियां, कुछ बुढ़ियों को कह रहा हूँ और इनसे कह रहा हूँ होश के नाखून लो, वरना तुम मरते जन्नत में जाओगी। खूसट बदतमीजी जो करती हो ना, कमजोर बहुओं को जो सताती है, इनकी बात कर रहा हूँ।
मालदार को तो सता नहीं सकती, कमजोर बहू को सताती है। जिसका बाप गरीब हो, कमजोर हो, ये इस माशरे की वो गंदगी है जो न जाने कब खत्म होगी और उसकी वजह से न जाने कितनी बर्बादियां होगी। ये औरतों को न जाने कौन सा कीड़ा काट लेता है, तो कुत्ता उत्ता काट लेता है कि अपनी बहुओं को खूब जो है ना बताने देती रहती है, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तेरा बाप ऐसा। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है, कुछ दुआ कर दें सही साहब। क्या हुआ? कहने लगी वो कहती है तेरा बाप नंगा है, भूखा है, उसने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी कुछ भी नहीं दिया, और वो फिर मुझे ना ताने देती है, फिर मेरा आदमी मुझे मारता है। कहती बहुत बुरा मारता है, इतना बुरा मारता है, इतना बुरा मारता है कि मगर फिर भी मैं जाती नहीं, पिटती हूँ, वहीं रहती हूँ, रोती रहती हूँ। क्यों नहीं जाती? कहने लगी भाई लोग मुझसे मतलब रखते नहीं है ज्यादा, बाप मेरा कमजोर है, अब बाप के पास किस मुंह से जाऊं, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, पिटती हूँ, कुटती हूँ, वही रहती हूँ। अल्लाह, वही रहती हूँ। मैं कहता हूँ तुमने बहनों को भेज दिया है, जाते क्यों नहीं? बहनों बेटियों को बेच दिया है जो जाते हैं। पहले तो लोग जाते थे, अपने घर से देख के भी आते थे, फसल की चीज जाती थी लड़कियों के लिए, अब नहीं जाते ना, टेलीफोन भी नहीं करते। एक लड़की को भीख मांगने आया एक आदमी दरवाजे पर, तो एक बूढ़ी औरत ने उसे 10 रुपए दे दिए। फिर बोला तू पूछी कहाँ के रहने वाली, कहाँ के रहने वाले हो तुम? तो फला गाँव का। थोड़ा रह जाओ, रुक जाओ, ठहरो, मैं आती हूँ। 1000 रुपए दे के लेके आई और एक जोड़ा दे दिया। उसने कहा बहन पहले तो 10 रुपए दिए थे, ये गांव का नाम सुन के तूने मुझे 1000 रुपए क्यों दे दिए? और ये तूने ये भी दे दिया तूने मुझे एक जोड़ा। कहने लगी बात ये, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे भाई मेरे बाप सब मर चुके हैं, तू जिस गांव का रहने वाला ना, वहां मेरा मैका था, तू आया है ना, तो मुझे अपने बाप और भाई याद आ गए, तो इस वजह से मैंने ये तुझे पैसे दे दिए हैं। लड़कियां मर जाती हैं, कोई तुमसे उन्हें भीख नहीं चाहिए, बहनों के घर जाया करो, उनकी खैरियत मालूम करा करो, उन्हें अपनी बहनों को अकेला मत छोड़ो, अपनी बेटियों को अकेला मत छोड़ो, उन्हें उनसे मोहब्बत करो। और बेहतरीन घर वो है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें यतीमों पर रहम किया जाता हो। अब उम्मे अम्मारा मैदान जिहाद में गई है और तलवार चल रही है, हुजूर के ऊपर अटैक हो गया और कुफ्फार ने अटैक किया, इन्हें माज़अल्लाह कत्ल कर दो, सब कहानी खत्म हो जाएगी। उम्मे अम्मारा ने जब देखा 70 साल की बूढ़ी ने तलवार हाथ से निकाली और निकालने के बाद शेरनी की तरह खड़ी हो गई, नबी पाक को ने देखा, फरमाया उम्मे अम्मारा कह लगी हुजूर मैं बूढ़ी जरूर हूं मगर मेरी जान कुर्बान होने के लिए तैयार है आपके ऊपर। उम्मे अम्मारा ने तलवार लेके चलानी शुरू की और मियां एक आया, काफिर होते बुज़दिल औरत समझ के हमला कर रहे थे, एक आया औरत समझकर उसे काटा, दूसरा आया औरत समझकर उसे काटा, तीसरे ने बूढ़ी समझा उसे काटा, यहां तक कि किसी की गर्दन, किसी का पेट फाड़ दिया। जब 7 को कत्ल कर दिया और जब मैदान जिहाद में 7 लाशें लौटने लगी, जब तड़पने लगी, तो कुफ्फारे मक्का भागे, बोले चलो हम मुसलमानों से नहीं जीत सकते, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का हाल क्या होगा? हुजूर जंग जीत गए, हुजूर जंग, बोलो तो सही, हुजूर जंग, सरकार जंग। और एक औरत दुआ करी, मेरी बहनें सुन ले और आप भी सुन ली, आखिरी बात है, ऐसे करके दुआ कर। सिहाबियात का जिक्र क्यों कर रहा हूं मैं, औरतों का, ताकि मर्दों की गैरत जागे, ताकि औरतों को पता चले कि उनका कितना एहसान है इस इस्लाम के ऊपर, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, अपने बेटे दिए, अपने लाल दिए। समझ आ रही है? ऐसे करके हाथ उठा के दुआ मांग रही, कर अल्लाह इस्लामी लश्कर को फतेह अता फरमा। किसी ने कहा मुबारक हो हुजूर जंग जीत गए, तो उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा मगर तेरा बाप तो शहीद हो गया ना। अब बेटी ने बाप की मौत की खबर सुनी है तो टूट के फूट के रोई ना। फिर उससे कहा सुन पूरी बात तो सुन, तेरा भाई भी शहीद हो गया। मैंने आज से 22 साल पहले अपने बाप की मौत की खबर सुनी थी। चूंकि मैं एहसास वाला इंसान हूं तो मुझे आज तक याद है। कुछ लोगों को नहीं होता एहसास, और जो जिन्हें एहसास नहीं है वो तो इंसान की शक्ल में भी जानवर ही घूम रहे हैं, उनके पास तो कुछ है भी नहीं। तो ऐसे करके ना उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई और तेरा शौहर भी शहीद हुआ और तेरा बेटा भी। अब एक औरत 4 लाशें और नाके काटी गई, चेहरे काटे गए, मगर निकली है मदीने से
गई है मैदान में, किसके लाश पे रोएगी? भाई के? नहीं। बेटे के? नहीं। पहले अपने बाप की लाश को देखे। नहीं। किससे देखा है? एक रोने वाली है और 4 जनाजे पढ़े, किसके से रोएगी? मगर जिधर जनाजे थे ना उधर नहीं गई, जिधर शोहदा थे उधर नहीं गई, जिधर हुजूर ऊँटनी पर सवार थे ना उधर गई और नीचे जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया पहचान के, फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। तो मियाँ सिसकियों से रो के बोली हुजूर मैं आपको देखने आई हूँ, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं या रसूल अल्लाह, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही की। और फिर जब चली ना, इधर देखो तो देखा लोगों ने 4 मैयतें पड़ी हैं और 4 मैयतें पड़ी हैं और चारों पर पर्दे में गई है। किसी ने कहा बाप को नहीं देखा? बाप भाई का जनाजा पड़ा है, पर्दा तेरा सलामत है। ये तो बता, अरे एक इंतकाल हो जाता है औरतें बाबेला फैल जाती है, ये भी नहीं देखती कौन गैर मर्द मुंह में देख रहा है। हम पे पर्दा अब भी फर्ज है, रोते वक्त भी। जो औरतें आवाज से रोती उन पे लानत है अल्लाह की, जबान से बयान करने वालियों पर, मगर जो आंसुओं से रोए आंसुओं पर दिल पर कोई इख्तियार नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जबान का गम शैतान की तरफ से और दिल का गम अल्लाह की जानब से। तो वो रोई, तो जब गई ना तो लाशों को पर्दे में खड़ी है। किसी ने कहा अरे 4 लाशें हैं अभी तक पर्दे में। क्या लगी? हाँ, जिस इस्लाम को ये बचाने के लिए शहीद हुए ना, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा बेटा, मैं उस इस्लाम पे अमल नहीं करूंगी तो कौन अमल करेगा बताओ? मैं उस इस्लाम पे अमल कर रही हूँ, ये मैं पर्दा करके। आज मुसलमानों की शादियों में देखो, जिस औरत ने कभी मेकअप नहीं किया वो शादी वाले दिन करती है और अपने आदमी के लिए मुंह बना के बैठती है और न जाने किसे दिखाने के लिए मेकअप करती है। औरत का दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करना हराम है, सख्त औरतों के लिए अल्लाह ने नमाज बदल दी। देखो इधर देखो, ये जो फिटिंग के कपड़े पहनती हैं अपने जिस्म को जाहिर करती है, माज़अल्लाह मेरी बेटी है मेरी बहन है, ये सुने। मर्द के लिए नमाज है, अल्लाहु अकबर, यहां तक तकबीर वाला कहेगा, पहले नमाज उसकी स्टार्ट होती है यहां हाथ लाके अल्लाहु अकबर। औरत के लिए अल्लाह, मर्द यहां, औरत यहां। मर्द के हाथ ये जब तक यहां से शुरू होंगे, औरत के हाथ यहां तक। क्यों? क्योंकि इसका रब नहीं चाहता इसकी बेपर्दगी हो। इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है, तो अल्लाह ने नमाज को अलग अलग कर दिया कि नमाज में भी बेपर्दगी ना हो। चे जाए कि ये शादी, ये मजार पे जाके बेपर्दगी। ये आखिरी हदीस बयान कर रहा हूं, ये हदीस मैंने मदीने में बैठ के पढ़ी और 21वीं रमजान की शब को पढ़ी। मौला अली की फजाइल में किताब पढ़ रहा था अपने मोबाइल में, उसमें पढ़ी, बयान कर दूं। मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर आया हूं। कितने दिन के बाद? अब ये शादी होगी तो कुछ उसूल है, ये मेरी तकरीर सुना दीजिएगा मियां बीवी को। मौला अली कहते 15 दिन के बाद घर आया हूं। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। बोले तो सही तरह यार, मतलब ये दुनिया की सबसे बदबख्त मनहूस औरत वो है, इसका घर कभी नहीं बनना, जो अपने गैरों के सामने तो ठीक ठाक रहेगी दिन भर, जैसे ही मर्द के आने का टाइम होगा मुंह बना के बैठ जाएगी। ये औरत जो है ना, ये बदबख्त औरत है। रात में मेरे जैसे आदमी की तकरीर का कोई समझ मतलब बनता नहीं। मैं जो बिठाल के तकरीर करता हूँ, मेरी बहुत रात में तकरीर का मतलब बनता नहीं है। जो लोग रात के बाद वो जो जिनको शोर मचाना होता है उन्हें किसी वक्त भी तकरीर कराओ, उनके दिल पे असर नहीं पड़ेगा, मगर मेरे अगर दिल पे असर ये पड़ता है कि अगर आप लोगों को मैंने कुछ नहीं सुनाया तो क्या जवाब दूंगा अल्लाह को। ये नियत है, वरना अब तक तो खत्म कर दी होती, घड़ी देख के नहीं करता तकरीर। समझे बात? देखिए मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूं कि लोग हल्के से एक इधर से उठ के चले, वो उधर से उठ के चले, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा नहीं होता है,
मैं बहुत बार गुस्से में आ जाता हूँ, इंसान गलती मुझसे हो जाती है, फिर रुजू करता हूँ कि यार ठीक है ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर क्या करूँ, तबीयत ही तो है, इंसानी तो हूँ। अब रोज ही इसका कोई ये थोड़ी है भाई कि वो जिसने तकरीर ज्यादा अच्छी करनी है उसने बाद में करानी है, ये कौन सी बात है? आप मुझे बताएं ये उसूल है क्या? थके हुए आदमी को और थकाना? किसी हकीम डॉक्टर ने कह दिया तो मौलाना बुलाओ, एक मौलाना बुलाओ, एक शायर बुलाओ, 12 बजे खत्म कर लो ताकि बरकत के साथ तुम्हारा जलसा बगैर किसी के दिल दुखे खत्म हो जाए। हाँ, ये कोई इम्तिहान देने कोई नहीं आता। मौला अली अब देखें, अब ये औरत जो है ना मर्द से बुरे मुंह से बात कर रही है, बदतमीजी और ताबीज लेके आ रही है, बकरी के बराबर ताबीज गले में डाल ली है। मेरा आदमी मान जाए बस, वो मौलाना गुलाम बन जाए बस, मेरी बात माने, जिसे मैं कहूं उससे बात करे और जिससे न कहूं उससे मैं बात करे। हैं तवज्जो है कि नहीं? और वो तावीज करने वाला कर रहा है, आपने 2000 रुपए देने, उसके बाद जैसा चाहोगी मैं वैसे ही तावीज कर दूंगा। इस औरत को बेचारी को पता नहीं ये जो तावीज कर रहा है इसकी बीवी इसका कहना नहीं मानती, हालात इस तरह के हैं। मेरी बहनें सुने, पूरी दुनिया के तावीज और तावीज करने वाले एक तरफ और नबी की बेटी सैयदा फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब मर्द घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो, इंशाअल्लाह बरकतें रहेंगी। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अज़ीम बरकत ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा है कि जब औरत को चाहिए कि जब उसका मर्द आने वाला हो ना तो औरत को चाहिए कि मेकअप भी करे। जितनी बार आईना देखेगी ना आदमी को दिखाने के लिए, उतने ही सदक़े का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। मौला अली कहते हैं मैं अपने घर में गया, मैंने अपनी बीवी से कहा भूख लगी कुछ दे दे, पानी दिया। मैंने कहा प्यास थोड़ी लगी फातिमा, भूख लगी। कहते वो अंदर गई, मैंने कहा फातिमा जरा खाना लाए, नहीं आई। फातिमा जरा खाना लाए, कहते फिर नहीं आई। फिर मैंने कहा सैयदा जरा खाना लाए, तो मैं अंदर गया ना तो किसी के रोने की आवाज आई, मैंने देखा हुजूर की बेटी रो रही, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी, जिसकी आंखें हुजूर की तरह, जिसके होंठ हुजूर की तरह, जिसकी पेशानी मेरी बहनें सुन ले मेरी बेटी है। तुम जितना सैयदा फातिमा का जिक्र करोगी ना उतना ही तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तुम जितना मेरी सैयदा खातून जन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाओगी उतना अल्लाह की रहमतें तुम्हारे करीब आएंगी। नबी की बेटी, आंखें नबी की तरह, इधर देखो होठ नबी की तरह, चलना नबी की तरह, बोलना नबी की तरह। और यार दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी मालूम क्या कहती, मुझे मेरे सरकार, मेरे सरताज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपको खाना नहीं दे पा रही। कहा क्यों? इस वजह से रो रही हूँ। क्यों? कहा आप जब घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन का फाका है, घर में कुछ पका नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ, मगर आप भूखे आए और मुझे अफसोस हो रहा है। हाय हाय हाय। मौला अली कहते अंदाज कितना प्यारा था, ये नहीं कहा कि तुम रख के चले गए थे। फिर मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया नहीं। कहते फिर उन्होंने कहा मेरे सरताज अब्बा ने कहा था ऐ मेरी बेटी फातिमा जब अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मौला अली मैं घर के कोने में बैठ के रोने लगा क्योंकि फातिमा दिल के हाल जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर फरमाते मौला अली फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कहने लगी मेरे सरताज मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। आप तो चले गए थे सफर पे कितने दिन से। ये जो लोग कहते हैं ना गोश्त खाना सुन्नत है, इनसे पूछो कितना खाना सुन्नत है, ये भी तो बता दो ना। डंडी मार रहे हो अपने लिए, अपना जुगाड़ बनाने के लिए तुमने हुजूर की सीरत में गोश्त घूस दिया। इस माना कर ठीक है, गोश्त सैयदुत तुआम है, खानों का बादशाह, मगर हुजूर ने खाया कितना है ये भी तो बताओ ना जरा। ये अपने खाने के लिए अपनी जो है ना पेट को आप आगे बढ़ा रहे हैं। डंडी मार के बयान करते हैं लोग दीन, अपने फायदे का बयान कर देते हैं, जो नुकसान होता है उसे छोड़ देते हैं। कितने दिन हो गए? 16 दिन। मौला अली कहते हैं मैं थका हुआ था। कैसा था? थका हुआ। कहते हैं मैं सफर से आया था, मैं गया एक जंगल में, मैंने कहा मुझसे कोई काम करा लो, तो उसने कहा खजूर के बागों को पानी दे, पेड़ों को। मैं एक यहूदी था, उसने कहा एक डोल पर अली तुम्हें एक खजूर दूंगा। कहते हैं मौला अली मैंने 3 डोल निकाली, मैं थक गया, बड़ी डोल थी, मगर फिर मैंने हुजूर को याद किया, फिर मैंने डोल निकाली, कैसे पूरा पसीना पसीना हो गया, मैं डोल निकालता रहा। आज के बाद सुनना मेरी बात ध्यान से, आपका कोई भाई गरीब हो, कोई बहनोई गरीब
गरीब हो, कोई रिश्तेदार गरीब हो, मजदूरी करता हो, रक्षा चलाता हो, तो उसे बुरा ना समझना, उसे नीची नजरों से मत देखना, उसे हकीर मत जानना। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ कि मैं जिस अली की औलाद हूँ, मेरा बाप मजदूरी करता था और मेरा बाप और वो बाग से, मेरा बाग जंगल से, मेरा बाप जंगल से घास खोद के लाता था और उसको मदीने के बाजारों में बेचता था। मैं उसी अली की औलाद हूँ। मुझे फख्र है अपने बाप पर कि मेरा बाप अली है, चाहे मजदूरी करता है। क्या हुआ? वो शर्मिंदा हो जो चोरी करता हो, वो शर्मिंदा हो जो सूद खाता हो, वो शर्मिंदा हो जो नाजायज काम करता हो। फख्र से कहो कि मेरा बाप मजदूर है, फख्र से कहो, शर्मा के मत कहा करो मेरा बाप रक्षा चलाता है, फख्र से कहा करो कि मेरा बाप दिल्ली में मजदूरी करता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मौला अली कहते हैं 17 डोल निकाले, 17 खजूर मिले, मैं भूखा था, एक चखा तक नहीं मैंने खजूर, एक भी खजूर। मैं हुजूर की बारगाह में लेके गया, लीजिए हुजूर ये खजूर। सरकार ने कहा अली खैरियत से आए जी? हुजूर ये खजूर आपके लिए। सरकार ने फरमाया अली तेरी बीबी भूखी है, तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरा हसन हुसैन भूखे हैं, तूने उन्होंने नहीं दिया? कहने लगे हुजूर मैं बच्चों से ज्यादा, बीबी से ज्यादा आप, हुजूर आपसे प्यार करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की, ए अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। हुजूर गए सैयदा फातिमा के घर, कहते तेरे बच्चों के घर साथ में खाएंगे। कहते हुजूर ने गुठलियां निकाली, हसन को दी, मगर मेरा लाल इतना कमजोर था हसन कि उठता नहीं था। मेरा हुसैन इतना कमजोर था, तुम भी तो बच्चे वाले हो, उठता नहीं था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब शेबे अबी तालिब का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4 थीं, चारों इतनी लंबी भूखी हुई कि उनकी आवाजें निकलना बंद हो गई। क्या निकलना बंद? सैयदा खतीजा रोने लगी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ खतीजा? कहने लगे हुजूर अपना दर्द तो गवारा है, मगर बच्चियां इतनी भूखी हैं कि उनकी आवाजें नहीं निकलती। मेरे हुजूर, मेरे सरकार, मेरे आका को एक आदमी ने ना, इधर देखिए, मेरे हुजूर को ना एक आदमी ने नजराना दिया। हुजूर ये नजराना, और नजराना काय का था ना शेबे अबी तालिब में, मालूम है? झाड़ियों का नजराना, पत्तों का नजराना। तो नबी की बेटियां कितनी भूखी थी कि आवाज नहीं निकलती थी, तो हुजूर ने झाड़ियों के पट्टे लेके दिए, लो मेरी बेटियों खाओ। तो सैयदा फातिमा, सैयदा रुकैया, आज जिसके बाप का सदका पूरी कायनात खाती है, पेट पे पत्थर बांध के जिस नबी ने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, जो नबी भूखा है तो दुआ करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुमसे ये तकरीर करने आया हूँ कि आज के बाद खुदा के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते गौर तो करो। नबी की 4 बेटियां हैं और वो क्या खा रही पत्ते, मगर नबी की बेटियों ने कैसे अपने बाप के दीन पे चल के दिखाया है। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा का विसाल होने वाला था, तो आप रोने लगी। मौलाना ने कहा क्या, क्यों रोती है फातिमा? कहने लगी जनाजा निकलता है तो मैयत हिलती है, मेरे जनाजे को ढक के निकालना। नौजवानों अपना वक्त निकालो, कम से कम नबी के लिए 10 मिनट तो निकालो। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 10 मिनट तो निकालो। मैंने अपनी हाथ से अभी 17 साल के जवान को सितंबर के महीने में दफन किया। कितने साल के जवान को? कितने? अकेला बेटा। मैं उसका गुसल दे रहा था, इधर देखो, गुसल दे रहा था, उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला ना, तो वो सफेद हड्डी मेरी उंगली में लग गई, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही? मैं कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक नहीं हूँ। जिसका दिल ज्यादा गंदा हो जाता है ना उसको एहसास नहीं होता। मेरा भी हालांकि दिल दुनिया के सारे दिलों में सबसे गंदा दिल है, मगर फिर भी इतना एहसास है। हुजूर फरमाते हैं जब गस्साल हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का, कहता आराम से उठा मुर्दा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताएं जब पोस्टमार्टम होता होगा। एक साहब कह रहे थे सैयद साहब मैं एक मौलाना के पोस्टमार्टम में गया था, तो अंदर कमरे में पोस्टमार्टम हो रहा था, तो कहते शराब पी के भंगी चीर रहे थे, वो शराब पी करके चीरते थे और उसकी आवाजें बाहर तक आती थी। खोपड़ी खोल दी, जिस्म खोल दिया, पैरों को काट दिया, पूरे सारे हिस्से अलग कर दिए। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, अल्लाह मैं सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे मौत आए तो बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा ले। कैसी सख्त मौत होगी पोस्टमार्टम वाली।
तो जो है कि नहीं, मेरी तकरीर खत्म हो गई। इधर देखिए, आज मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं, आज मोबाइलों में लॉक लगा के रख रहे हैं, मगर आपका अल्लाह आपको देख रहा है। नौजवानों तौबा करो, तौबा करो। हुजूर फरमाते हैं जिसने अपनी आंखों से बदनिगाही की उसने आंखों का जिना कर लिया, जिसने हाथ से गैर औरत को छुआ उसने हाथ का जिना कर लिया, जिसने जबान से बात की टेलीफोन पर उसने जबान से जिना कर लिया, जिसने अपने कानों से सुना कानों का जिना हो गया, जिसने हाथों से टाइपिंग की और उससे टाइप करके बातें की उसने हाथों का जिना कर लिया। अब ये उंगली इसके खिलाफ जाएंगी। जिना बुरा काम है। ए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सूद बुरा काम है। ए मेरे भाइयों, हम सबका जनाजा उठने वाला है। कब्रिस्तान में जाओ। आज मैं बरेली कब्रिस्तान में गया तो वहां पे हर कब्र के नजदीक तकरीबन इतना गहरा और गोल गड्ढा था। मैंने इंतजामिया से पूछा ये क्या है? कहने लगे साहब हमारे बस के बाहर की बात है, इसके अंदर नेवले हैं, नेवले। जब भी कोई नया जिस्म दफन होता है वो सुराख कर लेते हैं और जाके नेवले उसको खाते हैं। जाके बरेली बूढ़ो वाला कब्रिस्तान, मेरी मामूजाद बहन का इंतकाल हुआ था, मैं उसकी खबर पे गया था आज, तो मैंने देखा, मैं कहने लगा ले दुनिया में कितनी आफतें हैं और दुनिया का इंसान अल्लाह को भूला हुआ है। आखिरी बात मेरी ये है, मूसा के जमाने बारिश नहीं हो रही थी, मूसा ने कहा बारिश के लिए दुआ कर दे। मूसा से लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं। मूसा ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने फरमाया बारिश नहीं करूंगा। पहाड़ पे चढ़ के दुआ की मूसा ने, अल्लाह ने कहा बारिश नहीं करूंगा। इस वजह से एक बंदा 40 साल का गुनहगार बैठा है यहाँ, तौबा ही नहीं करता, रोज रात दिन तो गुनाह करता है, रात दिन गुनाह करता है, तौबा नहीं करता। मूसा ने कहा कौन है, मैं निकल जल्दी से। वो नहीं बोला। फिर मूसा ने कहा निकलता है कि निकलता, फिर वो नहीं बोला। मूसा बोले निकलता है कि नहीं निकलता है, बता जल्दी बता। वो नहीं बोला, हल्के हल्के रोने लगा। अच्छा उसे पता होता है ना गुनहगार को मैं ही हूं, अब इतने हजारों लोगों में कैसे पता लगाएं, तो वो हल्के हल्के रोने लगा, किसी को पता ना लगे। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्ते गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रोने लगा, कहने लगा मालिक माफ कर दे। मूसा ने कहा मैं नाम लेने वाला हूं। फिर तो फूट फूट के रो के बोला मालिक मैं सरेंडर करता हूं, अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा कोई करीम नहीं है। ऐ मेरे मालिक तूने मुझे माँ के पेट में पाला था मगर मैं भूल गया तुझको, मैं दुनिया में लग गया, गुनाहों में लग गया। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की कोई हद नहीं, और अगर मेरे जैसा ऐब करने वाला कोई नहीं है तो तेरे जैसे ऐब छुपाने वाला भी तो कोई नहीं ना, तेरा जैसा ऐब छुपाने वाला भी तो कोई नहीं है। ऐ मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, ऐसा रोया, उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरे। कांप के बोला मालिक मुझे रुसवा ना करना, नीचे उतरूंगा बेकार हो जाऊंगा। इतना रोया कि उधर से आंसू गिरे, उधर से बारिश हुई, सारे लोग भीग के चले गए, मूसा नहीं गए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ने अर्ज़ की मालिक बारिश? अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, जिस मेरे बंदे ने तौबा नहीं की थी ना अब उसने तौबा कर ली है। पहले उसी की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा गुनहगार था तो नाम नहीं बताया, अब जब उसने तौबा कर लिया तो क्या नाम बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाएं, ऊपर हाथ कर लें, एक दूसरे की तरफ ना देखें, नीचे हाथ कर लें, नीचे। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मेरी तरफ देखो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। आपके दाढ़ी है चीजा, आप बैठे, आप आ जाए, आप आ जाए, आ जाए, बाहर आ जाए। कोई और आशिक रसूल है, दाढ़ी मुंडाना और कटाना एक ही बराबर है, आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। कोई और आशिक रसूल है, कोई और गौस पाक का गुलाम है, ऐ अल्लाह दिलों को बदलने वाला तो ही है। मेरी तकरीर तो कभी इस लायक नहीं हो सकती। आ जाए, आ जाए, 3 हो गए, आ जाए। देखिए सुने, जो ज्यादा गुनाह कर रहा हो ना उसका दिल तो नहीं बदला जा सकता, या जितने ज्यादा हराम का खाया हो उसका दिल नहीं बदलेगा, मगर जिसका दिल पे थोड़ा बहुत असर होता है वो बदल जाता है। कोई चौथा आशिक रसूल कोई और है? 100 शहीदों का सवाब है। कोई है आशिक रसूल और? चौथा आशिक रसूल? इस महफिल रसूल में 3 लड़के हो गए ये दाढ़ी रखाने वाले। कोई चौथा है? कोई दीवाना है गौस पाक का जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? देखिए मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करता, तौफीक देना अल्लाह का काम है, मेरा तो काम कहना है। कोई चौथा आशिक रसूल है इस महफिल में जो आज मजलिस रसूल में खड़े हो जाए और नबी पाक के नाम पर पूरी दाढ़ी रखा ले? है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? 3 हो गए, कोई चौथा